लिट्टी चोखा खाकर रात्रि भोज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पंकज चौधरी की चेतावनी मिली है। कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोबारा ऐसा करना नहीं। माता प्रसाद पांडे जी क्या कहेंगे? भाई ये अगर उनकी पार्टी का मामला है, उनके विधायक हैं, वो उनको कह सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी बैठकर अपनी बात करने का अधिकार है, चर्चा करने का अधिकार है। अगर असेंबली में बैठ के सब चर्चा कर लेते हैं तो अपने घर पे बैठ के किसी बात में मान लो खाने के लिए इकट्ठा हुए तो उसके लिए इस तरह से इन्हें नोटिस देना हम समझते हैं बहुत वो नहीं है। हालांकि उनके पार्टी का मामला हो, जैसा चाहें करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही नहीं कल से ब्राह्मण भाजपा में उपेक्षित है। और ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से हम कह दें कि ब्राह्मण विरोधी सरकार ही है। हाँ, ऐसा आपको कैसे लग रहा है? अब आप इनके कार्यकलापों से लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है इनके कार्यकलाप कैसे हैं? आप नेता विपक्ष हैं तो कार्यकलाप बताइए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण को बड़े पैमाने पर इनकाउंटर किया गया और उनको बताया गया माफिया, जिनकी स्वजातीय माफिया, किसी पर कोई कार्रवाई हुई, इससे क्या लगता है? हैं? हम नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेना उचित भी नहीं है, लेकिन कभी इन्होंने अपनी किसी स्वजातीय माफियाओं पर कोई कार्रवाई की हो तो बताओ। तो ये तो जातिवादी सरकार है। नहीं, कई जो स्वजाति हैं उनका भी एनकाउंटर हुआ है। अब हुआ, छोटे मोटे हो सकता है मैंने, लेकिन जो बड़े माफिया हैं किसी का है कुछ? तो कानून का शासन है यहाँ तो कानून का शासन तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। एक एक लिए को पकड़ो, गोली मार दो और एक को खुला छूट दे दो, ये सरकार का काम नहीं। सरकार तो सबको साथ बराबर व्यवहार करे ना। जो कानून के विरोधी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, चाहे जिस जात के हों, उनके साथ खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने सदन में बोला कि ये सरकार सज्जनों के साथ है और दुर्जनों का ठिकाने लगाती है। वो उन्हीं दुर्जनों को ठिकाने लगाते हैं जो उनके नज़र में उनके नहीं है। जो उनके हैं, दो प्रकार के यहाँ माफियापन पे हैं, एक सरकार द्वारा संरक्षित और एक सरकार विरोधी। जो सरकार के समर्थन में नहीं रहे उनको तो गोली से उड़ा दिया गया, और वो माफिया जो सरकार के संरक्षित हैं वो फल फूल रहे हैं। पंकज चौधरी नए नए अध्यक्ष बने हैं, एक नई चेतावनी और एक नया चुनौती है उनके लिए। देखिए, अब ये उनका अपना आपसी मामला है और वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी में किस तरह से क्या करेंगे इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब दूसरे बिरादरी के लोग भोज करते हैं तो कुछ भी चेतावनी या अनुशासनहीनता नहीं मानी गई और ब्राह्मण समाज के लोग करते ही उनको पकड़ा दिया गया लेटर। आपसे मैंने बताया ना कि ये सरकार ब्राह्मणों के विरोध में, क्योंकि अगर विरोध न होते तो इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोगों को गोली से उड़ाया गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप समाजवादी पार्टी में हैं और नेता विपक्ष हैं, तो क्या आपकी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है कि दोयम दर्जे के हैं? अगर सम्मान नहीं होता तो मैं नेता विरोधी दल होता। ये पिछड़ों बैकवर्ड बेस्ड पार्टी है और मैं ब्राह्मण हूँ, अगड़ी जात का हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको इसमें बनाया। ये आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों को कितना सम्मान इसमें? भाजपा को सापा को छोड़कर किसी में ब्राह्मण का सम्मान नहीं। नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ है नहीं तो आप देख नहीं रहे हो। कई बार उस बात को बताऊं। तो शिवपाल जी तो कहे हैं कि जितने लोग उपेक्षित समझ रहे हैं आ जाएं, स्वागत है। बिल्कुल आए तो स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ आ जाओ। उम्मीद है कि आएंगे लोग। हमें तो आशा है चुनाव में साधारण, अभी नेताओं की बात तो नहीं करता, लेकिन मुझे है कि उनका समर्थन हमारी पार्टी को मिलेगा। तो आप तो बड़े नेता हैं, तो आपसे ब्राह्मण विधायकों ने संपर्क किया है? अभी कुछ यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। इसका मतलब कि किया है। हाँ, चलो। किया है ना? अब छोड़ो, जाने दो बात ये सब। अच्छा, तो स्वागत करेंगे अगर आएंगे वो तो? आएंगे तो स्वागत करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी से मिलवाएंगे? जरूर मिलवाएंगे, अगर वो आएंगे तो तुरंत मिलवाएंगे। हाँ।
आएंगे ही, चुनाव आते आते बहुत लोग आ जाएंगे। चलो, चुनाव आते आते आ जाएंगे, भरोसा है आपको? हमें पूरा भरोसा। अरे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये सवर्ण भाजपा को वोट करते हैं, कट्टर वोटर है, कैसे आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। ये भाजपा जात की राजनीति कर रही है और हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। इसलिए ब्राह्मण जो है वो जात के चक्कर में नहीं पड़ता और ब्राह्मण जातवादी भी नहीं होता। वो देखता है कहाँ कल्याण है, किससे देश का भला होगा, कौन अच्छा काम करेगा, कौन विकास का काम करेगा, ब्राह्मण उधर रहता है। और भाजपा कुछ नहीं कर रही, इसलिए ब्राह्मण अब की हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।